हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 53 है। इसमें जो हम लोग अपवाह प्रणाली था वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें यानी कि अपवाह प्रणाली यानी कि नदियां, ये वाला नदियां वाला पार्ट हो गया था। आज हम लोग जल प्रपात और गर्म जल कुंड एक साथ कवर कर लेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन करने के लिए और पढ़ने के लिए ये वीडियो उपलब्ध हो जाए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। झारखंड में जल प्रपात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए इस सेशन में जो पहला पॉइंट है वो हम लोग देखने वाले हैं। ऊंचाई से गिरते हुए जल को क्या कहा जाता है? सिंपल सा है, जल प्रपात। फिर है आपका झारखंड के पठारी क्षेत्रों में नदी के अपवाह मार्ग में मृदु शैलों के अपर्दन या कठोर शैलों के अवरोध के कारण कई जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। तो प्रमुख जलप्रपात है, उसको देखेंगे एक एक करके। उसका नाम क्या है, जिला क्या है और उसकी विशेषता क्या है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला जो है बूढ़ा घाघ या लोध या लोधा या लोधा घाघ, सारा नाम एक ही का है। और ये है आपका लातेहार में। बहुत ही, और ये सबसे देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 143 मीटर यानी कि 469 फीट। काफी ही मतलब खूबसूरत है, काफी दर्शनीय है, काफी लोग जाते हैं। मैं खुद गया हूँ वहाँ और देखने योग्य है। आप लोग कभी टाइम मिले तो जरूर जाइए। नेतरहाट से ज्यादा नहीं, अप्रॉक्स 50 किलोमीटर के आसपास है। तो बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल की सहायक है पर स्थित है, यानी कि ये जो बूढ़ा घाघ या लोध घाघ जो बोलिए, ये जो जलप्रपात है किस नदी पे पूछा जाए तो बूढ़ा नदी पे है। और बूढ़ा नदी क्या है तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इस जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को चीतीदाह कहा जाता है। गहरे स्थान को क्या कहा जाता है? चीतीदाह। अब है ऊपरी घाघरी या अपर घाघरी, ये भी लातेहार में है। तो नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित 43 मीटर यानी कि 140 फीट ब्रिटिश काल में भैंसबोरवा नाम से प्रसिद्ध बड़ी भैंसों द्वारा गर्मी में स्नान के कारण, तो उसको ब्रिटिश काल में क्या बोलते थे? भैंस बोरवा नाम से प्रसिद्ध है ये जो घाघरी नदी पर अपर घाघरी जो ये जलप्रपात है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया, और नेक्स्ट जो आने वाला है वो भी पूछा गया। देखिए निचला घाघरी या लोअर घाघरी, अपर घाघरी हो गया, निचला घाघरी। ये भी लातेहार में है। लातेहार में घाघरी नदी पर स्थित 30 मीटर और 100 फीट। फिर है सुकरी घाघरी, ये भी लातेहार में है। महुआ डार प्रखंड में अवस्थित यह जलप्रपात 250 से 300 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए छोटे जलाशय का निर्माण करती है, आगे जाकर बूढ़ा नदी में मिल जाती है। फिर है आपका गौतम घाघ, ये भी लातेहार में है। महुआ डार प्रखंड में स्थित है, 36 मीटर यानी कि 120 फीट। मिर्चैया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, लातेहार में है, गारू प्रखंड स्थित है। सिर्फ इतना याद रखिए कि मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में है, तो ये लातेहार में है। फिर है कांति, ये भी लातेहार में है, स्नेहा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डाटम पाटम लातेहार में है, हेरगंज प्रखंड में अवस्थित है। गुरसिंधु गढ़वा में है, चिनिया क्षेत्र में कन्हर नदी पर स्थित है। बलचौरा गढ़वा में है, घुरकी प्रखंड में कन्हर नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, किस नदी पे है? बलचौरा गढ़वा में कन्हर नदी पे। तो कन्हर नदी कहाँ है? तो गढ़वा में, ये भी ध्यान रखिएगा। सुखलदरी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। गढ़वा में है, कन्हा नदी पर यह भी स्थित है। फिर एक गूंगा झंझ, ये भी गढ़वा में है। हेसातु, ये भी गढ़वा। सतबहनी, ये इंपॉर्टेंट है, गढ़वा में है, सतबहनी नदी द्वारा निर्मित होता है। कुंड, ये पलामू में है, हुसैनाबाद प्रखंड में है। अब है हुंडरू, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, रांची में है। झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है और हाइट इसकी है 98 मीटर यानी कि 322 फीट। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो ये तीनों चारों फैक्ट याद रखिएगा। सबसे पहले कहाँ है, हाइट क्या है उसका, और किस नदी पर है।
इस जल प्रपात के निकट स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट का संयंत्र स्थापित है। आगे है आपका दसम, दसोंग, दासंग या दासोम। एक ही एक ही जलप्रपात का नाम है, ये भी रांची में है। तैमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित 44 मीटर और 144 फीट गिरने के बाद 10 धाराओं में विभाजित होने के कारण इसका नाम दसम पड़ा है। दासोम मुंडारी भाषा का अर्थ है पानी का जमाव। ध्यान रखिएगा, दासोम का मतलब क्या होता है, पानी का जमाव, इसीलिए इसको दसम, दासोम से बोलते बोलते ये दसम हो गया। और ये 10 धाराओं में विभाजित हो जाती है, इसके कारण भी इसका नाम दसम यानी 10 बोल सकते हैं। जोन्हा और गौतम धारा ये रांची में है, राणू नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पे है, तो राणू नदी पर स्थित। ध्यान रखिएगा, इसकी हाइट है 43 मीटर और 141 फीट। मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। इस जलप्रपात के निकट गौतम बुद्ध का एक मंदिर निर्मित है। यह जलप्रपात लटकती हुई घाटी यानी कि हैंगिंग वैली का एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जलप्रपात हैंगिंग वैली का एक उदाहरण है, तो गौतम धारा यानी कि जोन्हा। सोनुआ रांची में अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। सीता, ये आपका सीताफल गौतम धारा के ही, जोन्हा फॉल के ही आसपास है, रांची में है। राढ़ू नदी पर अवस्थित है, 44 मीटर। इस जलप्रपात के पास माँ सीता का मंदिर है। इसे जोन्हा जलप्रपात की बहन कहा जाता है। देखिए पास में ही है, इसकी बहन कहा जाता है। तिरू रांची में है। पंचघाघ इंपॉर्टेंट है, खूंटी में है, बनाई नदी पर अवस्थित है। ऊंचाई से गिरते समय 5 धाराओं में बट जाता है, उपनाम है पंचगढ़। पैरवा घाघ खूंटी में है, छाता नदी पर अवस्थित है। रानी खूंटी में है, तजना नदी पर स्थित है। पंगुरी खूंटी में है, ईटी नदी पर अवस्थित है। रिमिक्स ये भी खूंटी में है, कांची नदी पर अवस्थित है। तो कौन सा जिला में और किस नदी पे, ये ध्यान रखिएगा इसमें। अब है लावा पानी, इंपॉर्टेंट है, लोहरदगा में है ये। यह जलप्रपात पूर्व से पश्चिम की ओर 12 सोपानी क्रम में गिरता है, जिसमें से प्रत्येक सोपान की ऊंचाई 30 फीट है। यह जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 100 मीटर 110 मीटर है। यह जलप्रपात आगे जाकर गला नदी का निर्माण करती है। फिर है घगरिया, लोहरदगा में है। पाट क्षेत्रीय तलहटी में स्थित है। निंदी लोहरदगा में है। हेपाद गुमला में है, घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। नागफेनी गुमला में है, शंख नदी पर स्थित है। सदनी या सदनी घाघ गुमला में है, शंख नदी पर स्थित है। 60 मीटर हाइट है इसका। इसका आकार सर्पाकार है, ध्यान रखिएगा। प्रेम घाघ गुमला में है, रायडीह प्रखंड में स्थित है। फिर शेरका है आपका गुमला में, विष्णुपुर प्रखंड में शेरका नदी पर स्थित है। केला घाघ सिमडेगा में है। सुकाटा घाघ सिमडेगा में है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, शंख नदी पर है। गोवा चतरा में है, जलेद गांव में स्थित है। फिर है तमासिर चतरा में, मालू दह चतरा में, डुमेर सुमेर चतरा में, खैवा बनारू चतरा में, केरी दह चतरा में, सूरज कुंड हजारीबाग में, ये इंपॉर्टेंट है। बोकारो में, बोकारो बोकारो जलप्रपात कहाँ है, हजारीबाग में, थोड़ा अलग है तो ध्यान रखें इसका। घाघरा है हजारीबाग में, रजरप्पा रामगढ़ में। और ये जो घाघरा है हजारीबाग में, इस जलप्रपात पर 1952 ईस्वी में सिंचाई हेतु बांध का निर्माण किया गया था। और रामगढ़ दामोदर व भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और इसका हाइट ज्यादा नहीं है, 4 मीटर 13 फीट। सदाबहार निमी झरना रामगढ़ में है, ऊंचाई 18 मीटर। सतवागन कोडरमा में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुनिडी मिटिंडा धनबाद में, मुनिडी खान के पास कतरी नदी के निकट स्थित है। चंद्रू बोकारो में है। विष्णुगढ़ गोमिया मार्ग पर अवस्थित है। बिदर पिछरवा बोकारो में है, बोकारो नदी पर अवस्थित है। मुचरी नाला बोकारो में है। इस जलप्रपात का जल सेवाती घाटी से प्रवाहित होते हुए झारखंड व पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करता है। उसरी पूछा गया है, गिरिडीह में है। उसरी नदी पर बराकर की सहायक नदी है ये। उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ पर स्थित है। बकुलिया देवघर में है। हिरनी सिंहभूम में है। और रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है, 37 मीटर हाइट है। और गरहा रामगरहा नदी पर स्थित है। ठोकरा सिंहभू में है, पश्चिमी सिंहभूम में। मंझारी प्रखंड के बिदरी गांव में स्थित है। लुप लम
लुपुंगुटू पश्चिम सिंहभूम में है, चाईबासा में लुपुंगुटू गांव में स्थित है। धारागिरी पूर्वी सिंहभूम में है, घाटशिला में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इसको। घाघरा या घाघ पूर्वी सिंहभूम में ऊंचाई है 9 मीटर 30 फीट। हासा कोचा ये सरायकेला खरसावा में है। आखिरी बच्चा है दो, दुदरी है सरायकेला खरसावा में, चांडिल प्रखंड में स्थित है। मोतीझारा है साहेबगंज में, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। साहिबगंज में तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर 46 मीटर और 150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैप वाइज आपको दिया गया है जलप्रपातों की अवस्थिति, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो मैं ऊपर करवा चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब ये इसको आप वीडियो को पॉज करके खुद देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ कि कौन कहाँ है, और आप चाहें तो इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, या पीडीएफ शेयर करूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आप लोग के पास बुक है तो उसमें भी देख सकते हैं। तो इसको रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि आप ऊपर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो टाइम जाएगा। तब देखिए झारखंड में गर्म जलकुंड देख लेते हैं। तो वह स्थान जहाँ भौमिक जल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है, वहां जल का प्रवाह सतह की ओर होने लगता है, इसे इसे हम गर्म जलकुंड कहा जाता है। गर्म जलकुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं। इन जलकुंडों के जलों में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है, जो गठिया, खून की कमी तथा कई रोगों इलाज में सहायक होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य के प्रमुख जलकुंडों का विवरण। तो पहला जो है वो है आपका सूरज कुंड। सूरज कुंड जो गर्म जल कुंड है वो कौन से जिले में है, तो ध्यान रखिएगा वो हजारीबाग जिले में है, और भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। इसका टेम्परेचर अप्रोक्स 88 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ 5 कुंड अवस्थित है जिनके नाम है सुई कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड। अब है टाइगर प्रपात, हजारीबाग में है, बराकर नदी पर स्थित है, पूछा गया क्वेश्चन है। हरहद है हजारीबाग में, कावा है हजारीबाग में, हरहद ये रिपीट हो गया हजारीबाग में। फिर है आपका रानी बहल दुमका में, ये मयूराक्षी नदी के तट पर है। ध्यान रखिएगा सभी गर्म जलकुंड है। झुमका या भूमका है दुमका में, रानी बहल के पास मोर नदी यानी मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ताता पानी दुमका में है। कुमाराबाद में मोर मयूराक्षी नदी पर स्थित है। झरिया झरिया पानी दुमका में है। गोपी कांदर के पास स्थित है। ततलोई पूछा गया क्वेश्चन है, दुमका में है। पलासी के पास भुरभुरी नदी पर स्थित है। बार झरना दुमका में है, बारा गांव में स्थित है। नूनबिल दुमका में है। केनालगुट्टा के पास स्थित है। तेतुलिया धनबाद में है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है। सुसुम पानी धनबाद में है, बामगारा प्रखंड में मोर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देखिए ताता पानी यहाँ है, ये तपात पानी है, शायद से मैंने इसको ताता पानी बोल दिया। तपात पानी दुमका में है और ताता पानी लातेहार में है, बरवाडी प्रखंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है। ताता टाटा ताता लातेहार और तपात दुमका। इसे ताता लाता लातेहार इसे याद कर लीजिए, ताता लाता, और तपात दुमका में है। दुआरी चतरा में है। शिवपुर सोता पाकुड़ महेशपुर प्रखंड के शिवपुर गांव में स्थित है। बारामसिया पाकुड़ में है, महेशपुर प्रखंड में स्थित है। लाड लाडला उद लाडला उदा पाकुड़ में है, बोरू नदी के तट पर स्थित है। चटकम पाकुड़ में है, लिट्टी पाड़ा प्रखंड में स्थित है। अब देखिए झारखंड में प्रमुख झील तालाब, तो देखिए स्वामी विवेकानंद सरोवर रांची तालाब रांची में है। यह रांची इस शहर में के बीच पक्की सड़क से घिरा है। इस झील के बीच स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की प्रतिमा स्थापित है। पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग को पता है तो बताइए कि ये जो प्रतिमा लगाई गई है वो किस वर्ष लगाई गई, कौन से साल ये लगाया गया है।
अभी बहुत दिन नहीं हुआ है ये प्रतिमा लगाए हुए, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस मूर्ति का निर्माण अनिल कुमार सुतार ने किया है। कांके बांध रांची में, रांची शहर में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। धुरवा बांध रांची में, यह रांची के धुरवा नामक स्थान पर अवस्थित है। डिमना झील जमशेदपुर में है। यह झील दालमा वन्यजीव अभयारण्य के पास अवस्थित है। जयंती सरोवर कहाँ है? जमशेदपुर में, या जमशेदपुर शहर के बीच में स्थित है। हुडको झील जमशेदपुर, यह झील टेल्को कॉलोनी के बीच में अवस्थित है। डोबो झील जमशेदपुर में है। हजारीबाग झील हजारीबाग में है। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो चाची झील धनबाद में, यह झील 214 एकड़ में विस्तृत है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। गारगा बांध बोकारो में है। यह बांध बोकारो शहर से 12 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है। बसंत राय तालाब गोड्डा में है। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह तालाब पत्थरगामा में अवस्थित है। यह तालाब 50 एकड़ भूमि पर विस्तृत है। इस तालाब के किनारे चैता संक्रांति के अवसर पर बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। फिर है आपका फांसी हारी तालाब। पूछा गया क्वेश्चन है, चतरा में है। इस तालाब के किनारे 4 अक्टूबर 1857 को सूबेदार मंगल पांडे तथा नादिर अली खां को फांसी हुई थी, तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। किसको फांसी हुई थी? तो सूबेदार मंगल पांडे और नादिर अली खां को। पालना झील खरसावा में है। बुरुडी झील घाटशिला में है। मुलर्स टैंक गोड्डा में है। तो इस टैंक का निर्माण फेडरिक मैक्स मूलर द्वारा कराया गया था, इसलिए इसका नाम मुलर्स टैंक है। तो चलिए, इस सेशन में बस इतना ही। आपका देखिए, इसमें हम लोग कवर कर लिए झारखंड के जलकर कुंड, गर्म जलकुंड, झारखंड में प्रमुख झील तालाब, प्लस आपका जलप्रपात का स्थिति भी देख लिया डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट।